हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू सुम्बुल फहमान्स गाइडेंस। तो हमने देखा है कि सुम्बुल लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि सुम्बुल का जो एक थॉट प्रोसेस है, अपने उसकी जो पिताजी शादी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है। तो हमने एक डिफरेंट एनर्जी देखी है, एक हैवी एनर्जी देखी है जहाँ पे सरेंडर टू ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, फियर ऑफ चेंज आ गया है, रिसेंटमेंट भी आ गया है, डिनायल भी है, और इन सारी जो अंदर की इमोशंस जो उसको फील हो रहे हैं इसको वो इग्नोर भी कर रही है, डिनाई भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले कभी उसके पिताजी के संदर्भ में नहीं आता था, तो ये एक चेंज हुआ है उसके द वे हर रिलेशनशिप विथ फादर इज। हालांकि ये सारे इमोशंस जो हैवी इमोशंस हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है उसको वो इग्नोर करती है, और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके भी वो इस जो ये शादी हो रही है उसके पिताजी की किसी के साथ, उसको वो एक पॉजिटिव ढंग से देख रही है। वो देख रही है कि यस, दो पॉजिटिव लोग साथ में आ रहे हैं, उनको एक दूसरे की ज़रूरत है और ये सही है। हालांकि वो अपने आप को फोर्स कर रही है इस चीज़ को इस तरह से देखने के लिए। क्यों ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि वो डिनाई कर रही है कुछ चीज़, उसके अपने जो रियल इमोशंस हैं उसको वो डिनाई करके अपने आप को फोर्स कर रही है इस शादी को, इस मैरिज को इस ढंग से देखने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फादर के लिए इसके साथ डायनामिक्स इंटरनली चेंज हो गई है, तो क्या वो फहमान को कुछ डिफरेंट लाइट से देख रही है, नहीं देख रही है, वो हम देखेंगे। देखो ये अंदर में कैसा है, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और यहाँ पे इट्स लाइक देखो ये 2 ऑफ कप्स अभी तुरंत उसके पिताजी की रीडिंग्स आई थी, जिसको मैंने बोला बार बार कि वो फोर्स कर रही है अपने आप को पॉजिटिव लाइट में इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे तो वो उसके साथ एक तो बैगेज आ गया है, लग रहा है कि उसके दिल पे किसी ने बड़ा सा पत्थर डाल दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बट येट शी हैज एक्सेप्टेड दैट। दूसरी चीज हो गई कि ट्रस्ट इशू आ गया, रिसेंटमेंट भी है दिल में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फियर भी है कि क्या अब चीजें बदल जाएंगी, एक फियर ये भी है कि क्या ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे ही लेना पड़ेगा, वो भी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को मजे से इग्नोर कर रही है। और यहाँ पे अब है कि शी वॉन्ट्स समथिंग मोर, इन दोनों से दूर अब शायद वो अपनी जो चीजें हैं ना उसकी तलाश में जा रही है। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब जो पिताजी जिसके साथ वो बहुत अटैच्ड थी, हमेशा ही उनके फेवर में वो शी वॉज वेरी अटैच्ड टू हर फादर, जैसा कि हम जानते हैं, एक पैर पे खड़े होके जो पिताजी बोले बस हाँ हाँ हाँ। तो अब जब यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ गया है तो उसका दिल यहाँ से देखो उचट गया है। अब वो इस तरफ, अभी जब हम शफल कर रहे हैं तो एनर्जी कैसे कैप्चर हुई है कि रियलिटी में वो इसको अपोजिट देख रही है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ गया है और रिसेंटमेंट भर गया है दिल में। रिसेंटमेंट भरना क्या सही है? बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने पिताजी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, एक पैर पे खड़े होके हर चीज किया है, उनको सपोर्ट किया है, अपने फीलिंग्स को भी शायद उसने इग्नोर किया है हर चीज के तरफ से। एंड गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कि अब क्या है कि वो इस पे फोकस नहीं है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि यस, अब पिताजी की तो एक नई लाइफ होने वाली है। तो अब वो कुछ किसी और चीज के तलाश में है जहां पे उसको थोड़ा सुकून मिले, और वो किस चीज की तलाश में है उसे ये तो नहीं पता है। तो उसकी ये प्रेजेंट मनस्थिति है कि यहाँ से दिल उचट गया है, क्योंकि उसके पिताजी अब तो नई दुनिया बसाने वाले हैं, और उसने अपने पिताजी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, एक पैर पे खड़ी रही है, फाइट की है, हर चीज किया है उसने। तो भारी मन से अब क्या है, यहाँ पे देखो ये फिगर जो है पूरा ब्लैक है, यानी कि इसको डार्कनेस दिख रहा है, इसको कुछ दिख नहीं रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, पर अब ये किसी चीज की तलाश में है। किस चीज की तलाश है उसको ये भी नहीं पता है, किस चीज से उसको खुशी मिलेगी ये भी नहीं पता है, लेकिन उसको पता है कि अब वो यहां से दूर जाना चाह रही है। ओके, समथिंग लाइक दिस, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो लेट्स शफल फर्स्ट एंड आस्क what are her thoughts about Fahman now? Dear angels, can the fans please know? देखो जस्टिस उल्टा आ गया है। अब उसको लग रहा है कि फहमान के साथ शायद उसने जस्टिस नहीं किया है, राइट? और यहाँ पे भी chaos था, पर उसने जस्टिस नहीं किया। What are Sumbul's thoughts about Fahman? Can the fans please know, dear angels? We thank you so much for the guidance. थैंक यू सो वेरी मच। काट दिया था उसने तलवार लेके अपने रिलेशनशिप को फहमान से, ये सारी चीजें वो सोच रही है शायद, विद पेज ऑफ सोर्ड। ऑल राइट,
यहाँ पे है फहमान के बारे में क्या सोच रही है वो। या पेज ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, फिर से दोनों। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, सुपर इंटरेस्टिंग। देखो फहमान के बारे में क्या सोच रही है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फहमान के बारे में अब सोच रही है काफ़ी, कि क्या इस रिलेशनशिप को, कैन वी स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, है ना। टू ऑफ पेंटिकल्स क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तरफ उसके पिताजी हैं, एक तरफ फहमान है। क्या उसको बैलेंस करके चलना चाहिए था। काफ़ी सोच विचार में वो ये है, और ये काफ़ी दिनों से शायद वो सोच रही है। शायद जब से पिताजी की शादी की बात आई होगी, रिसेंटमेंट बढ़ा होगा, अपने पिताजी से एक मन उचट गया होगा, क्योंकि ट्रस्ट इशू अब आ गया है वहाँ पे। काफ़ी उसके दिमाग में कैकोफोनी चल रहा है, इसीलिए साइलेंस, सरेंडर टू साइलेंस भी आया है। अब सरेंडर टू साइलेंस का कार्ड था, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, पर उसका मतलब क्या है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कैकोफोनी है। कैकोफोनी का मतलब हर चीज़ आ रहा है। कोई बोल रहा है कि अरे ये पिताजी ने क्या कर दिया, ही इज़ वेरी सेल्फिश, पर वो उसका जो एक पॉजिटिव साइड है वो आके उसको दबा देता है कि नहीं मैं अपने पिताजी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से आ रहा है। जब भी उसका ईगो या फिर उसका इनर चाइल्ड आके पिताजी की कोई बात को लेके आता है, तो उसका जो एक जैसे इनर चाइल्ड लेके आता है कि ये क्या पिताजी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको अच्छा तो नहीं लगा है, एक बैगेज की तरह लगा है। ये जो भी चीज़ है, ये जो शादी हो रही है दोनों की, उसको एक बैगेज की तरह लग रहा है, एक पत्थर उसके दिल पे रख दिया है। तो उसका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि ये तो सही नहीं है, ये तो बैगेज की तरह है मेरे लिए, क्या इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, हर चीज़ है। तो उसका ग्रोन अप साइड आके क्या बोलता है, अरे ये किस तरह की बातें सोच रहे हो, मेरे तो पिताजी हैं, उनके लिए कुछ करने में क्या है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में चल रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है। इसीलिए उसको स्पिरिट गाइड्स ने क्या सजेशन दिया है कि शांत हो जाओ, ये जो तुम बहुत डिस्टर्ब चल रही हो ना, अपने हेल्थ के लिए। स्पिरिट गाइड्स हमेशा इंडिविजुअल के लिए बेस्ट के लिए गाइडेंस देते हैं। पहले भी ये बात मैंने बोला है कि स्पिरिट गाइड्स आर नॉट हियर टू गिव हर गाइडेंस फ्रॉम अ डॉटर्स पर्सपेक्टिव। उसके लिए जो सही है फ्रॉम ऑल राउंड, वो गाइडेंस हमें स्पिरिट गाइड्स देते हैं। तो उस समय भी उसको बोला गया था, और अभी भी क्या है कि जब वो डिनाई कर रही है इस तरह की दो द्वंद्व, ड्यूअलिटी चल रही है उसके दिमाग में, और यहाँ पे भी ड्यूअलिटी आ गया है। तो अब क्या सोच रही है कि क्या उसको ये जो रिलेशनशिप है, 3D वर्ल्ड का जो रिलेशनशिप, पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड एक 3D रिलेशनशिप के लिए होता है, तो क्या ये दोनों रिलेशनशिप को उसको बैलेंस करके चलना चाहिए था। क्या उसने गलत किया है, ये रिलेशनशिप को एक इमेच्योर वे में काट दिया इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, रिवर्स में है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है बिना सोचे डिसीजंस लेना, अपने जिद में आके डिसीजंस लेना। तो अब क्या किया उसने, वो सोच रही है कि रिलेशनशिप को बैलेंस करके उसके साथ रखना चाहिए था, थोड़ा धैर्य के साथ करना चाहिए था। और अब क्या है कि वो उसको शायद कहीं ना कहीं अपनी वो देख रही है कि क्या वो उसने रिलेशनशिप को बिल्कुल तलवार से काट दिया, एक इमेच्योर डिसीजन लिया। और अब क्या है कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि अब उसके दिल में एक पॉजिटिविटी आ गया। अब यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रास्ट समझने की कोशिश करो तो उससे आपको इंटेंसिटी पता चलेगी उसके इमोशंस की। यहाँ पे पेज है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। नाउ डू यू सी कि कितनी मेच्योरिटी आ गई है। अब एक पेज जो कि एक बच्चा होता है, इमेच्योर ढंग से उसने पास्ट में डिसीजंस लिया, अपने रिलेशनशिप को काट दिया, एक तरफ को बस ऊपर रखा, शायद अपने पिताजी की तरफ ही ऊपर रखा, और दूसरे को बिल्कुल नीचे कर दिया, राइट, और काट दिया बेसिकली उस रिलेशनशिप को। और क्योंकि उसने इतने स्ट्रांग डिसीजंस लिए थे अपने पिताजी के लिए आंख बंद करके, इसीलिए उसको अब ट्रस्ट इश्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी अब दूसरी तरफ जा रहे हो, अब दूसरी तरफ नहीं जा रहे, मगर वट एवर इट इज, शी मेड सो मच ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर अर फादर, एंड नाउ शी इज की उसके फादर दूसरी अपना ये कर रहे हो। तो दिस इज ऑल शेयरिंग थिंग एंड ऑल दैट। एनीवेज, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इमेच्योर डिसीजन लिया था उसने, बस एक तरफ आंख बंद कर लिया था उसने, और एक ही आदमी का सपोर्ट किया था ना। तो अब वो किसके तरफ देख रही है, टू बिकमिंग दिस क्वीन ऑफ कप्स। अब वो क्वीन ऑफ कप्स की मेच्योरिटी उसमें आ गई है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में जब हमें धक्का लगता है, जब हम टकराते हैं,
जब अपनों से हमें बिट्रेयल मिलता है, जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है और वो हमारे इमोशंस को नहीं समझ के अपनी दुनिया में मस्त होना चाहता है, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप रातों रात मैच्योर बन जाते हो। तब आपको दूसरों की वैल्यू भी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यही है कि क्या उसको वो सोच रही है कि उसके रिलेशनशिप को उसको बैलेंस करके रखना चाहिए था, मुझे उससे रिलेशनशिप काटना नहीं चाहिए था। वो बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर था मेरा, एक जिद थी मेरी। पेज का कप है, सोर्ड का कप है, कंट्रोवर्सी, बैड कम्युनिकेशन, किसी के बारे में सोचना नहीं, अपनी जिद पे अड़े रहना और काट देना अपने कम्युनिकेशन से किसी को। पर ये सोर्ड जो है अब किसकी तरफ देख रहा है? लुकिंग अप टू बीइंग अ क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि अब क्या हो गई है, उसमें इतना मैच्योरिटी आ गया है कि वो उसको सब चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रहा है, एक क्वीन ऑफ कप्स बन गई है। ये कार्ड हमेशा उसके रीडिंग में आता है, दूसरे डेक से आता है, शायद आप समझ पा रहे हो, इस डेक से आता है हमेशा, क्वीन ऑफ कप्स मैं दिखाती हूँ। तो अब वापस जब इसको सामने में ट्रस्ट इश्यूज हो गया है बाप से और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्या चीज़ सब चीज़ हो रही है जो भी एक्सप्लेन किया मैंने, तो अब क्या है, वो अपने अंदर मन मस्तिष्क में जा रही है। यानी कि बैक ऑफ द डेक में जो क्वीन ऑफ कप्स वो हमेशा रहती थी ना, उसने हमेशा अपना एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एम्बिशियस साइड दिखाया है लोगों को, और शायद अपने आप को भी उसने वही स्टोरी हमेशा बताई है, क्योंकि उसका आता है हमेशा क्या, डिनायल। वो अपने क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जिसमें वो एक साथ चाहती है, ये बात मैंने पहले के रीडिंग्स में आपको काफ़ी बार बताया है, शायद आपको ध्यान में होगा, ये एनर्जी वो हमेशा दिखाती है दूसरों को, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में फ्रंट में यही रहता है। लेकिन उसकी रियल एनर्जी मैंने आपको बार बार बताया है, क्वीन ऑफ कप्स की रहती है, जहाँ पे उसको वो फ्रीडम चाहिए, उसको एंड इंटरेस्टिंगली मैंने इसको बार बार एक्सप्लेन किया है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद काफ़ी दिनों या काफ़ी समय से वो उसने संभाला है, एक पैर पे संभाला है, और उसको एक साथ चाहिए किसी का जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए। ये बात मैंने बार बार आपको बोला है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहती है, और एटलीस्ट वो किसी का सपोर्ट चाहती है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में कर पाए। और अभी जो हमने पहली वाली रीडिंग की है, तो वहाँ पे वो यही चीज़ सोच भी रही है कि क्या ये जो शादी हो रही है, ये जो बच्चे आ रहे हैं रेडीमेड, क्या इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अब उसको संभालना पड़ेगा या फिर सारे लोग मिलजुल के करेंगे? तो कहाँ तो उसको ऑलरेडी एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, अब और भी एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं और वो सोच रही है कि क्या मुझे ये हर चीज खुद करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसको रियलिटी का पता चल रहा है, जैसे कि कार्ड से हमें पता चल रहा है, तो वो फाइनली अपने जो डिनायल, जिस चीज़ों को वो डिनाई करती है ना, जो उसकी नीड है क्वीन ऑफ कप्स की, कि उसको भी सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो उस तरफ वो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो काफ़ी मेच्योरिटी, चीज़ों को समझना एट अ डीपर लेवल, अफसोस करना रिलेशनशिप का, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ऑलराइट, और ये शायद बैक ऑफ द डेक में है और ये उल्टा हो गया, यानी कि 9 ऑफ कप्स हर बार उसका ये कार्ड आता है। इस डेक से भी उसका कितने बारी ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। 9 ऑफ कप्स क्या है, ये वाला कार्ड, ये उसकी इच्छा होती थी कि मिल के हम कुछ काम करेंगे, मगर 9 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 9 ऑफ कप्स क्या है, उसका हमेशा यही था कि एक विश फुलफिलमेंट है, कि जहाँ पे, एंड फहमान वॉज ऑलवेज हर विश फुलफिलमेंट, यानी कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो बंदा लेके आता था बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग टू हर प्रॉब्लम्स शायद। तो अभी क्या है ना, उसको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें सोच रही है वो। I'll show you the card, you will be able to understand it better. तो ये वाला कार्ड भी मैंने पहले के 1-2 रीडिंग में दिखाया है आपको, अभी हाल ही फिलहाल में डाला, तो यस दिस इज द वन। तो देखो कैसे ये सारे रीडिंग्स एक दूसरे से टाई करके एक चीज़ बताती है, एक स्टोरी बताती है हमको। क्या हमने बताया था कि दिस वॉज हर फीलिंग्स या फिर वॉट एवर, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, बट ये वाला कार्ड आया था 9 ऑफ कप्स। ये दोनों सेम कार्ड्स हैं, ये दोनों सेम कार्ड्स हैं। दिस इज अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी विश है आपकी जिसको पाके आपका लाइफ, यू फील वेरी इमोशनली कंटेंट इन योर लाइफ, लाइक हैप्पी,
लाइक दिस हैप्पी। अगर आपकी ये विश फुल होती है तो आप इतने हैप्पी होते हो, ये इमोशंस होता है आपका। फरमान के लिए उसका हमेशा यही इमोशंस रहा है। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो किसी चीज़ के लिए अपने ये इसका जो हैप्पीनेस है, ये 100% हैप्पीनेस है जो कि फरमान के रीडिंग में आया था कि इसका हैप्पीनेस है, वो कैसे अपने आप को इस स्टेज से दूर कर रही है। मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था ना आपको कि कैसे वो अपनी ही खुशी से दूर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही कार्ड आ गया है जो हमें बता रहा है कि कैसे जब अब वो फरमान के बारे में सोच रही है तो सोच रही है कि क्या ये पॉसिबल है अब। शायद वो उसको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, शायद इसीलिए वो जस्टिस भी और ये कार्ड देखो कैसे आ गया है कि क्या यहाँ पर जाना पॉसिबल है, बिकॉज शी इज ऑल लेफ्ट। अब वो क्या कर रही है, अभी को रिवर्स में कार्ड्स जा रहे हैं। एक्सप्लेन कर देती हूँ। पास्ट के बारे में सोच रही है, जब गुड टाइम्स था वो सोच रही है। सन का कार्ड उसके कार्ड में हमेशा आता था। तो अभी देखो ओके, तो अब क्या है कि वो बिल्कुल पास्ट में चली गई है, ठीक है। और क्योंकि जब वो अब वो जो इमोशनल कंटेंटमेंट, हैप्पी टाइम्स, दिस इज हर विश फॉर फरमान, कि क्योंकि वो उसको हर तरह से समझता है। अब वो उसको लग रहा है कि यहाँ पे जाना पॉसिबल भी है क्या, कि उस स्टेज पे मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने देखो बिल्कुल तलवार लेके उसको काट दिया था ना, उसको समझा नहीं था। अब वो उसी के नीचे ये कार्ड आया है जो कि सोच रहा है कि मैंने तो ऐसा आई मिसबिहेव्ड, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब क्या मैं उसके पास कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, समथिंग लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अपनी नीड्स को लेके, मेरे हैप्पीनेस तुम हो, ये सोच के मैं उसके पास कैसे जाऊं। और ये जाने के पहले क्या है, वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अपने ही घर से किसी ने निकाल दिया है। तो ये उसके फादर के मैरिज वाली सिचुएशन है जहां पे वो काफी लेफ्ट अलोन फील कर रही है। ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, और भले ही वो एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, पर उसको डेफिनेटली लग रहा है कि उसके घर में अब कोई आ रहा है तो डेफिनेटली अब उसको घर से बाहर जाना होगा, या फिर अब उसके घर पे, उसके पिताजी पे उतना हक नहीं रह गया, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली वो घर से भी बाहर निकल गई है, क्योंकि उसको अब वो कंप्लीटली, अब उसका घर तो पूरा है नहीं। वो अब जो शादी करके आ रही है उसका भी उतना ही घर है। तो वो उसको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि वो घर के बाहर आ गई है। और अब बाहर आ गई है तो क्या वो फरमान के पास जा सकती है, जो कि उसका हैप्पीनेस है। अब ये सारी कार्ड्स पहले के रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने रीडिंग देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे देखो क्या है, टावर का कार्ड, यानी कि ये जो शादी है उसको वो बिल्कुल इस तरह से देख रही है। और पास्ट में वो अपने रिलेशनशिप्स को देख रही है, और उसके पहले जो एक हैप्पी टाइम था उसके रिलेशनशिप का, वो सारी चीजें देख रही है। लोग पसंद कर रहे थे। सन हमेशा आता है उसके रीडिंग्स में, फरमान और उसके रीडिंग में। अभी ये देखो सन उल्टा नहीं है, जबकि अभी के रीडिंग करते हैं और सन आता है तो हमेशा सन पे क्लाउड रहता है, राइट। हमेशा सन पे क्लाउड रहता है। लेकिन अभी जब वो फ्लैशबैक में अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, जब फरमान के साथ उसकी जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में सोच रही है, तो उसको बहुत हैप्पी टाइम्स में देख रही है कि कितना अच्छा था हर चीज। वी वर लाइक चाइल्ड लाइक, हैप्पीनेस था, इनोसेंस था। और इनोसेंट सबसे पहली जो रीडिंग मैंने की थी ना, वहां पे मैंने बताया था कि ये रिलेशनशिप में बहुत इनोसेंस है, बहुत मस्ती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दे यूज टू एंजॉय, और लोग भी उसको पसंद करते थे। तो ये सारी चीजों को याद कर रही है। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि कैसे सारी चीजें बदल गई। ये पास्ट का कार्ड है और ये पास्ट में चली गई है, और ये पास्ट के पहले जो हर चीज अच्छी थी उसके बारे में सोच रही है। अब वो सारी चीजें याद कर रही है, और यहाँ पे प्रेजेंट चीजें हो गई हैं कि कैसे कुछ चीज बहुत बिगड़ गया, फिर अब वो घर से बाहर निकल गई है। ये दिस इज लाइक अचानक से जो चीजें हुई है ना, दिस इज उसके लाइफ में जो एक टर्मोइल आ गया है ये शादी के कारण, जिसके कारण उसको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, या फिर वो एक ऑर्फन की तरफ फिर से फील कर रही है कि अब उसका अपना कोई घर नहीं रह गया है। और यहाँ से वो निकल के जाना तो चाह रही है उसके पास, पर वो सोच रही है कि क्या उसके पास जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो ये सारी चीजें उसके मन मस्तिष्क में चल रही हैं फरमान से लेके। तो अब ये देखो कि जैसे फादर की एनर्जी चेंज हुई है शादी के कारण, तो फादर के लिए डेफिनेटली एक हैवी एनर्जी उसको फील होने लगा है, और उस हैवी एनर्जी के कारण यहाँ पे उसके फरमान के डायनामिक्स टोटली बदल गए हैं। और ये उसके अंदर की फीलिंग्स है, ये आपको पता नहीं चलने वाला है, ये कोई मीडिया कोई नहीं बताने वाला है आपको। और शायद ये बात सुम्बुल भी अच्छे से नहीं जानती हो, हु नोज, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में क्या चलता है वो आपको भी नहीं पता रहता है। So that is what it is. Do you understand that? All right. Oh. यार देखो मेरा ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुड़ गया है। I think she is feeling very broken.
मेरे हाथ से दब के ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, डू यू सी दिस? तो आई थिंक शी इज़ फीलिंग वेरी ब्रोकन. एनीवेज, Ten of Swords. She is feeling very broken and betrayed also by her father. All right, तो अब हमें क्या करना है? चलिए ये रीडिंग्स जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने उसको अब बफ अप कर देती हूँ कुछ कार्ड से. Dear angels, what are Sumbu's feelings towards Fahman? Thank you so much for guiding us. Wow, she wants success, राइट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना अभी की, वो उसके पास वापस जाना चाहती है. क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो उसका 9 ऑफ कप्स है, टोटल इमोशनल फुलफिलमेंट है. उसके साथ तरह के उसको हर तरह का सपोर्ट मिलता है. वो खुश रहती है, हैप्पी रहती है, अंडरस्टूड फील करती है, सपोर्टेड फील करती है. एंड ही इज़ अ टोटल सक्सेस. जब इतनी सारी चीज़ें आपको एक इंसान से मिलती है या फिर एक इंसान के कंपनी में मिलता है तो दैट इज़ अ टोटल 100% सक्सेसफुल रिलेशनशिप. तो वो उसके लिए अब वो क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो अब क्योंकि अब शादी हो रही है इसके पिताजी की, तो वो जैसा बोला कि अब उसका घर तो बस रह नहीं गया, अब वो उस लड़की का भी घर होगा जो वो आएगी. तो अब वो उस घर को पूरी तरह से अपना नहीं मान पा रही है और वो बेसिकली उसको लग रहा है कि उसको घर से निकाल ही दिया है या फिर वो निकल ही जाएगी. उस घर को वो अपना नहीं समझ रही है उतना जितना वो पहले समझती थी. अब क्या है कि वो अब उसको लग रहा है कि क्या उसको फहमान के पास जाना चाहिए जो कि उसका हैप्पीनेस है, लेकिन उसको पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है. जब शफल किए थे हम तो क्या आया था? जस्टिस इन अपोजिट. तो फहमान के पास वो जा सकती है, क्या उसको ये जस्टिस मिलेगा? उसको नहीं लगता है कि ये जस्टिस मिलेगा. और यहाँ पे उसका कार्ड क्या है कि यू बिलीव कि इट इज पॉसिबल. तो देखते हैं, क्योंकि वो बिलीव तो नहीं कर पा रही है. अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया ना कि वो बेघर हो गई है, उसको अपने ही घर से निकाल दिया है, लॉस्ट फील कर रही है, लाइक अ ऑर्फन फील कर रही है. अब वो फहमान के साथ जाना चाहती है पर उसको लग रहा है कि क्या फहमान के साथ ये पॉसिबल है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो अपने नए रास्ते पे चला गया है, ये पॉसिबल नहीं है. और स्पिरिट गाइड्स उसका गाइडेंस क्या देते हैं कि बिलीव दैट सक्सेस इज पॉसिबल. और ये कैसे फिर पहले की रीडिंग से कैसे टाई हो रहा है? क्योंकि हमने जब पूछा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर फ्यूचर रिलेशनशिप, तो हमें क्या गाइडेंस आया है? एस ऑफ वॉन्ड, यानी कि डेस्टिनी इनको एक साथ फिर से लेके आएगा. ऑलराइट, और इन सारी चीजों को ही एक ऊपर का व्यू, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स को हमारी हर चीज पता होती है. स्पिरिट गाइड्स को पता है कि इवन दो दिस गर्ल इज नॉट ट्रस्टिंग कि ये दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि इसको खुद पता है कि उसने कैसे तलवार लेके ये रिलेशनशिप को काटा है, उसको इग्नोर किया है, उसके साथ अच्छा नहीं किया. अब वो क्या की है वो बेटर जानती है, आप लोग भी जानते होंगे. बट जो भी है उसको एग्जैक्टली पता है कि उसने उसको कितना हेल्प किया होगा या फिर उसने उसको कितना इग्नोर किया है. वो दोनों ये चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं. बाकी लोग तो कुछ भी जाने, इट्स द बेस्ट गेस वर्क, लेकिन उन दोनों के रिलेशनशिप को वही दोनों अच्छे से समझते हैं. और उसी सारी चीजों को सोच के उसको आज अफसोस हो रहा है और वो उसके पास जाना भी चाहती है और वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि वो जा पाएगी. इसीलिए स्पिरिट गाइड्स ने बोला है बिलीव कि इट विल हैपन. और आपने पहले वाले गाइडेंस में देखा है कि यस, एक फ्यूचर में एस ऑफ वॉन्ड है, एक रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग मिल रही है, दोनों साथ आ रहे हैं, एक डेस्टिनी उनको साथ में लेके आ रहा है. तो आई थिंक इस आंसर से आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि क्या वो साथ में आएंगे, वो आंसर हो गया होगा. क्यों? क्योंकि यही चीज है. एस ऑफ वॉन्ड का मतलब ही होता है कि रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आएगा, डेस्टिनी उनको साथ में लेके आएगी, उनका सोल उनको साथ में लेके आएगा, उनका सोल पर्पस उनको साथ में लेके आएगा, जो भी है व्हाटएवर. और उसी चीज को, क्योंकि वो चीज होनी है, ऑलमोस्ट तो होनी है, बट ये लोग कैसा बिहेव करते हैं उन पर भी डिपेंड करता है. यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने बोला है कि सक्सेस है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, डोंट लुक बैक एट द प्रीवियस रोड ब्लॉक्स. प्रीवियस रोड ब्लॉक्स क्या हो गया? टावर का कार्ड देखा था ना यहाँ पे, वो रोड ब्लॉक है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग दैट इज हैपनिंग इन हर लाइफ विथ अ फादर्स मैरिज. और बाकी सारी चीज़ें भी जो फहमान के साथ खराब हो गई, तो वो सारी चीज़ों के कारण वो पेज ऑफ सोर्ड इज द रोड ब्लॉक्स जो कि फहमान के साथ हुआ, उसके रिलेशनशिप बिगड़ गई ना, तो वो सारी चीज़ों को सोच रही है एज अ पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. जो भी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई, कंट्रोवर्सी हुआ, तलवार लेके रिलेशनशिप को काट दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, जो भी चीज़ें हुई वो रोड ब्लॉक्स थी उसके रिलेशनशिप के साथ. तो उन सारी चीज़ों को सोच के ही उसको लग रहा है कि अब वो किस मुंह से उसके पास जाए.
पर स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को मत सोचो, बिलीव इन योर पॉजिटिविटी, लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो वो चीज़ें हैं, समझ में आ गया ना। सरेंडर टू वॉट इज, एग्जैक्टली। अब वो इन सारी चीज़ों को बदल तो नहीं सकती है, हालांकि कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है। तो स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं, वो अंदर में उसके स्ट्रगल चल रहा है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में आपको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे उसके मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें, एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या ये एक बड़ा सा पत्थर उसके दिल पे आ गया है, क्या ये सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी पड़ेगी, इनका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बोझ है, क्योंकि रिलेशनशिप को संभालना है, क्या इसके सारे पैसे मुझे कमाने होंगे, मुझे ही संभालना होगा, ये सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में चल रही है। और अपने पर्सनल लेवल पे भी उसको लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है, लॉस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई थिंक रिसेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, रिसेंटमेंट है, एक तरह का धोखा है यहाँ पे। शी इज फीलिंग बिट्रेड बाय हर फादर, क्योंकि रिसेंटमेंट है वहाँ पे, और वो शायद इस सारी चीज़ों को बदलना चाह रही है। पर स्पिरिट गाइड्स का क्या गाइडेंस है, जो भी हो रहा है होने दो, चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो। शायद वो कहीं अंदर में चीज़ों को बदलना चाह रही है, क्योंकि अब बदल तो शायद नहीं सकती है वो। फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट, तो वो अंदर में ही फाइट कर रही है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कैसे किया कि एक आवाज आती है कि ये तो गलत किया है मेरे पिताजी ने, दूसरा आवाज आता है कि नहीं, क्या मेरे पिताजी को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है, नहीं पर उसने तो मेरे को तो वहां से जाने से रोका है। तो फिर ये जो चल रहा है ना, उसके अंदर में द्वंद्व जो चल रहा है, उसी चीज को बताया जा रहा है यहाँ पे। फ्लो विथ वॉट इज, जो भी हो रहा है उसके साथ फ्लो करो भाई, उसके साथ फाइट मत करो। जो एक आवाज दूसरी आवाज के ऊपर फाइट कर रही है ना, वो उसके अंदर में चल रहा है, उस पर फाइट मत करो। वेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, अब ये सिचुएशन को बदल नहीं सकती है, ना तो फहमान के साथ जो रिलेशनशिप खराब हुई है उसको वो बदल सकती है, ना तो पिताजी जो शादी कर रहे हैं उसको बदल सकती है। तो कुछ भी बदल नहीं पा रही है, और वो उसकी चीजों में हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, उसको हमेशा लाइफ में उसको कंट्रोल में चीजें चाहिए थी। आई मीन शी इज यूज टू हैविंग थिंग्स इन कंट्रोल, तो अभी वो थोड़ा लॉस फील कर रही है। ऑल राइट, when you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it will bring you peace, यानी कि जो भी हो रहा है पिताजी के संदर्भ में एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे फ्लो करो, आगे में तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा, बिलीव इन। तो बहुत सारा डाउट्स पिताजी के रिलेशनशिप को लेके, पिताजी के साथ तो रिसेंटमेंट ही आ गया है, एंड फहमान के साथ अब चीज़ें अब देखो कैसे बदल गई हैं, क्योंकि पिताजी के साथ डायनामिक्स अब नेगेटिव या फिर ब्लॉकेज हो गया है, रिसेंटमेंट हो गया है, तो फहमान की तरफ चेंज हो गया है वो भी। एनी गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल डियर एंजल्स फॉर फहमान एंड इन दिस थिंग? ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स, एक्सपीरियंस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। Guidance coming for Sumbul for Fahman. Have faith, exactly. Have faith कि चीजें ठीक होंगी, सक्सेस, समझ रहे हो? क्योंकि उसको बिल्कुल भी होप नहीं है कि चीजें बदलेंगी उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शायद उसने कैसे उसके साथ किया होगा, जो भी है। शायद उसको ये पता है कि कैसे वो फहमान उसको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था, और शायद जो भी वो बातें बोला था, उसने बोली होंगी, वो जेन्युइनली उसका हेल्प करके बोला होगा। ये बात सुम्बुल को ही अच्छे से पता है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ओके, अब उसके सारे चीज में, क्योंकि वो अपने आप को खुद पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स देख रही है, यानी कि वो फ्लैशबैक में उसने जो फहमान के साथ किया वो सारी चीज़ें को वो रिपीट कर रही है अपने दिमाग में। यहाँ पे मैंने पूरी स्टोरी बताई ना कि कैसे थिंग्स वर वेरी हैप्पी, अभी वो पास्ट में है, फिर अभी उसको घर से निकाल दिया, अभी वो नाव पे बैठ के कहीं जाना चाहती है, पर वो, और 7 ऑफ कप्स का मैंने दिखाया था कि काफ़ी डार्कनेस में फील कर रही है, कहीं तो जाना चाहती है, पर कहाँ पे उसको वो हैप्पीनेस मिलेगा उसको पता नहीं था। जब शफल कर रहे थे तो मैंने दिखाया था ये 7 ऑफ कप्स है, वो कुछ तो पाना चाहती है जहाँ पे उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले, एक पीस मिले, पर वो कहाँ जाना चाहती है उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले स्टोरी को देखो तो हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। वो नाव में बैठ के वो 9 ऑफ कप्स के पास जाना चाहती है। पहले के रीडिंग से हमें पता है कि 9 ऑफ कप्स कौन है उसका, वो फहमानी
है ना, यानी कि वो बेसिकली फहमान के पास जाना चाहती है। क्या उसको लगता है कि वो फहमान के पास जा सकती है? वो जाना तो चाह रही है, पर वो किस मुंह से जाए ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे वो जाना चाह रही थी नाव पे बैठ के, उसके ऊपर ही पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यानी कि उसको अपना बिहेवियर याद आ रहा है कि मैं उसके पास कैसे जाऊं जब मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है। यू अंडरस्टैंड? तो किस मुंह के साथ जाऊं मैं उस बंदे के पास, क्योंकि मैंने तो बहुत ही बचकानी हरकत की, जिद किया, तलवार से उसको काट दिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, उद्दंडता की, आई डिडंट गिव अ एफ, मैंने की बहुत ही बचकानी हरकत की, बहुत ही जिद किया, पेज बन गई थी, पेज बन के बचकानी चीजें। लेकिन अब क्या है, वो क्वीन ऑफ कप्स हो गई है। अब बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ इन सारी चीजों को समझ रही है, कंपैशनेटली देख रही है। समझ में आया? तो एनीवेज ये ऐसा तो डेफिनेटली लगता है कि ये दोनों एक बार फिर से साथ में आएंगे, चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, उसको फेथ रखने के लिए भी बोला जा रहा है। तो ये पहले वाली जो रीडिंग आई है ना कि इनके रिलेशनशिप में अभी क्या होने वाला है, कि एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आने वाला है। इनको शायद इनकी डेस्टिनी एक बार फिर से लाएगी। कब होगा हमें नहीं पता, क्योंकि उस रीडिंग में डिवाइन टाइमिंग भी आया था, तो कब होता है हम नहीं जान सकते हैं। बट या ये बंदी उसके पास वापस जाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, ऐसा क्या लग रहा है, ये सारा जो रीडिंग है यही एक्सप्लेन कर रहा है, हर एक एस्पेक्ट्स पे क्लैरिटी ला रहा है। तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं कि ये फहमान इसके बारे में क्या सोचता है।